हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम मनीषा हत्याकांड के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। आप भी 5-6 दिन से वीडियो देख रहे होंगे और आपको कुछ बातें समझ में आई होगी कि मनीषा एक गरीब परिवार की लड़की है और उसको न्याय नहीं मिला। जनता ने हड़ताल भी की, खूब आक्रोशित थी जनता, जिसमें युवा भी, वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष सभी शामिल थे। लेकिन मनीषा को फिर भी न्याय नहीं मिला। उसका अंतिम दाह संस्कार अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन आज रात को कमेटी बुलाई गई और उस कमेटी के अंदर उसके घर वालों को दबा दिया गया। रात को कोई कमेटी नहीं होती, रात को सिर्फ सौदे होते हैं और वो उन घर वालों के साथ हो गए। आक्रोशित जनता जो 6-7 दिनों से भूखी प्यासी सरकार से न्याय की अपील कर रही थी कि इस बच्चे को इंसाफ दो, बच्चे को सही न्याय दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कानून अंधा है, अंधा था और अंधा ही रहेगा। ये सरकार पैसों वालों की है और इन्हीं की रहेगी। बताया जा रहा है कि मनीषा ने अपनी आंखों में तेजाब डाल लिया। भला कैसे हो सकता है? अरे हमारी आंखों में अगर नींबू, अदरक, प्याज किसी के भी छिट्टे लग जाए तो खुलती तक नहीं है। उसने अपनी आंखों में तेजाब डाला, फिर उसने आंखों को निकाल भी लिया, यहाँ तक कि उसने अपनी श्वास नली भी निकाल ली, अपने बच्चेदानी को भी निकाला। ये सब कैसे हो सकता है? फिर उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कीटनाशक दवाई खा ली। अगर उसने कीटनाशक दवाई खाई होती तो वो कुछ तड़पती ज़रूर, और तड़पती तो उसके हाथ पर कुछ तो हिलते, लेकिन जहाँ पर उसको मारकर गिराया गया था वहाँ पर उसके हिलने के कुछ कोई भी निशान नहीं थे। फिर बताया गया कि उसको जानवरों ने खा लिया। जानवर भी इतने इंसानों की तरह पागल तो नहीं है। अगर वो कीटनाशक दवाई खा के ख़त्म हुई है तो वो तो सूंघ ही दूर हो जाएंगे। अगर उन्होंने खाया भी है तो वे ज़्यादा दूर तक नहीं, वे जानवर भी वहीं पे मर गए होंगे उसको खाकर। लेकिन ऐसा कौन सा पढ़ा लिखा जानवर था जिसने सिर्फ उसकी आँखें निकाली, श्वास नली निकाली, बच्चेदानी को निकाला, उसके कान के कुछ हिस्सों को निकाला? ये कौन सी तकनीकी है? क्योंकि एक जानवर भी इतनी अच्छी तरह से निकाल के खाता उसको। अगर जानवरों ने माना कि खा भी लिया तो वहाँ पे कुछ खून के छिट्टे, मांस के टुकड़े या नोचे हुए बाल कुछ तो मिला होता। और उन जानवरों ने सिर्फ उसके मुंह को ही क्यों खाया? शरीर तो उसका काफ़ी बड़ा था। लेकिन उसमें भी सरकार कामयाब नहीं हुई तो उसने और भी बड़ी साजिश रची। पुलिस के द्वारा उसके घर से रजिस्टर मंगवाया गया, उसके लिखाई से मिलती लिखाई में एक लेटर लिखवाया गया और बताया गया कि सुसाइड नोट उसी का है, और घर वालों को दबा लिया गया। तो अब आप ही बताएं कि इसका क्या हो सकता है। एक आक्रोशित जनता जो 6-7 दिनों से जिनका खून खोल रहा था, आज वो जनता भी शांत हो गई। वो जनता भी थक चुकी है, जो अपने काम को छोड़कर न्याय दिलाने के लिए एक बेटी को न्याय की अपील कर रही थी, उनको आज सफलता नहीं है, सफलता मिली। और अपराधियों को पकड़कर उनको सज़ा देने की बजाय उनको दबाकर ये सरकार को अच्छा नहीं कर रही। आगे तो हर माँ बाप अपने एक बच्ची को अगर जन्म दे तो उससे पहले उनको उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि वो एक सरकार पर तो अपनी आस नहीं रख सकते। सरकार के पास उन बहन बेटियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। और ये बात सत्य भी है कि सरकार भी उन अमीरों के लिए बनी है, गरीबों के लिए नहीं। सरकार के पास न्याय तो नहीं है। एक इस प्रकार से
इतनी दरिंदगी से जिस बच्ची की मौत हुई उस परिवार वालों पर बहुत बुरी बीत रही। वे चाहते हैं कि जो दरिंदे थे उन दरिंदों को हमारे सामने उनको सजा दी जाए कि परिवार को तभी शांति मिल सकती है। और इस सरकार इस प्रकार के दरिंदों के अपराधों को छिपाकर कुछ अच्छा नहीं कर रही। ये अपराध इसी तरह से दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए सरकार से अपील है कि वो गलत रास्ते पर न चले और एक सही मार्ग चुने और सही न्याय करे। सरकार से उसको यही उम्मीद रहती है।